सर्वनाम के भेद। आगे दिए गए सोपान को ध्यानपूर्वक पढ़िए। असित के पिताजी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनको अपनी कम तथा समाज की चिंता अधिक रहती है। प्रतिदिन 4-6 घंटे वह समाज हित के कार्य में लगाते हैं। एक बार मैं अपनी समस्या लेकर उनके यहाँ गया। शाम का समय था। वह कुछ लिख रहे थे। असित ने बताया कि यह उनकी दैनंदिनी है, जिसे प्रतिदिन इस समय लिखते हैं। दैनंदिनी का काम पूरा होने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया। बड़े प्रेम से उन्होंने मेरी समस्या सुनी और अपना मत प्रकट करते हुए कहा, जो जैसा करेगा वह वैसा ही फल प्राप्त करेगा। कोई किसी का क्या बिगाड़ेगा? सच्चाई पर चलने वाले को कौन हानि पहुंचाएगा? तुम निश्चिंत रहो। अब हम इस सोपान में से रेखांकित शब्दों को आगे लिखेंगे। रेखांकित शब्द अर्थात जिन शब्दों के नीचे लाइन की हुई है, एक काली रेखा खींची हुई है, वो शब्द इस प्रकार से हैं। उनको, अपनी, यह, उनके, यहाँ, वह, यह, उनकी, जिसे, मैंने, उन्हें, उन्होंने, मेरी, अपना, जो, वह, कोई, किसी, कौन, तुम, क्या। प्रिय भैया बहनों, ये सभी रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है, जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। प्रिय भैया बहनों, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर इन्हीं शब्दों में से ढूंढ करके लिखते हैं। उपर्युक्त शब्दों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो निश्चित भाव को प्रकट करते हैं। उत्तर: वह, यह। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ की ओर संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे शब्द नीचे लिखिए जो अनिश्चित भावों को बोध कराते हैं। उत्तर है कोई, कुछ, किसी। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस सर्वनाम के द्वारा संकेत तो किया जाता है, परंतु किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न, उन शब्दों को लिखिए जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हैं। उत्तर है अपना, अपनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे शब्द लिखिए जिनका परस्पर संबंध हो। उत्तर है जो, वह। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा परस्पर संबंध जाना जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का भाव प्रकट करने वाले शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर है
कौन, क्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब शेष बचे शब्दों को नीचे लिखिए। उत्तर है तुम, मेरी, उनको, उनके, उन्हें। इस प्रकार जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कहा जाए उस पुरुष के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए।